लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक को फिनिश किया था। अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने वाले हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन को हम समझते हैं कि उसमें हमें करना क्या है, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है 36 ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट, यानी कि पास मार्क्स जो है कितना है 36% है, यानी एक स्टूडेंट के पास मार्क्स को अगर देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन में उसने बोला है कि पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स जो दिया है, पासिंग मार्क्स 36% है। अब उसने कहा है कि अ स्टूडेंट गेट्स, अब स्टूडेंट्स को कितना मिला है, अ स्टूडेंट गेट्स, एक स्टूडेंट गेट मार्क्स, अ स्टूडेंट गेट मार्क्स कितना मिला उसे 123 एंड डिक्लेयर्ड फेल्ड, और फेल्ड हो रहा है वो, फेल्ड बाई 39 मार्क्स। 39 मार्क्स से वो क्या हो गया, फेल हो गया, फेल्ड बाई 39 मार्क्स। अगर उस स्टूडेंट के ये जो है 123 मार्क्स और 39 मार्क्स, अगर दोनों अगर ये आ जाते तो वो कितने के बराबर हो जाते, हमारे पास हो जाता, वो 36% के इक्वल में हो जाता वो। तो इसका मीन्स ये है, हम यहाँ से मान लेंगे लेट द पास मार्क्स, लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स, या लेट द पासिंग मार्क्स बी एक्स। लेट द, क्वेश्चन में उसने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, तो हम मैक्सिमम मार्क्स मान लेंगे, लेट द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। अगर उस स्टूडेंट को 123 प्लस 39 मिल जाता तो उसका जो एवरेज है वो कितने के इक्वल में हो जाता, 36% के इक्वल में हो जाता। ऑफ 36% जो मिला है वो कितने के इक्वल है, वो टोटल में से ही तो मिला है 36% जो मिला है। मीन्स कहने का ये है कि उसका पासिंग मार्क्स 36% था किसी भी एग्जामिनेशन का, तो 36% था। एक स्टूडेंट को कितना मार्क्स प्राप्त हुआ 123, अब फेल्ड हो गया वो 39 मार्क्स से। तो इसका मीन्स ये है कि अगर इन दोनों नंबरों को अगर वो लेके आ जाता वो, तो 36% के इक्वल में हो जाता। तो 123 प्लस 39 इज इक्वल टू 36% ऑफ एक्स। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड किया, ये हो जाएगा हमारा 162, 162, यहाँ से हमने इसको ऐड किया 162 हो जाएगा ये, ऑफ 36 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 100। यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 162 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 36। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, 2 से ये कट जाएगा हमारा, यहाँ से 2 50 टाइम्स और 2 से कट गया 18 टाइम्स, ये हमारा कट गया 9 टाइम्स, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 50। इसका मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 450, तो यहाँ से हमारा टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स निकल के आया वो हमारा आ गया 450। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी करते हैं, क्योंकि इसके सब के सब क्वेश्चन हमारे डिफरेंट टाइप के हैं, तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चनों को हमें करने की कोशिश करनी होगी और इसी तरह से हमें सॉल्यूशन करना होगा। लेट द नंबर बी एक्स, वो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल दिए गए हैं, ही सेल्स 40% ऑफ देम एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, यानी उसने उसमें से 40% तो बेच दिए हैं और उसके पास फिर भी 240 उसके पास रह जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ द एप्पल ओरिजिनली हैड, ही हैड, उसके पास टोटल एप्पल्स कितने हैं, तो वो हमें पता करना है। तो हमें जब कोई भी चीज़ नहीं दी गई होती है तो हम उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ एप्पल बी एक्स, हमने मान लिया कि जो टोटल नंबर जो थे हमारे उसके पास कितने हैं, एक्स थे। लेट द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स
बी एक्स, मान लिया हमने ये कि उसके पास टोटल नंबर जो थे वो कितने थे, एक्स थे। अब उसमें से उसने कितना सेल आउट कर दिया, उसने 40% सेल कर दिया उसने। टोटल में से उसने कितना सेल कर दिया, उसने 40% उसने सेल कर दिया है। एंड उसके पास फिर भी कितना बच रहा है हमारा, 420 बचा है। मीन्स 40% ऑफ एक्स उसने इतना सेल कर दिया, और उसके पास अभी भी 240 बचा हुआ है। मीन्स ये सेल कर दिया, इतना बचा हुआ है। जो सेल कर दिया उसको भी मान लिया हमने, और जो बचा हुआ है उसको भी। तो ये टोटल इन दोनों को मिला के क्या बन जाएंगे, टोटल एप्पल बन जाएंगे हमारे। मीन्स एक्स यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये उसने सोल्ड कर दिया, ये बेच दिया, और इतना इसके पास बचा हुआ है। तो ये टोटल माल इतना ही तो लेके आया होगा, ये भी टोटल हो गया, ये भी टोटल हमने माना है। तो ये इसका सोल्यूशन कर लिया, 40 मल्टीप्लाई एक्स 240 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स। 0 0, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, ये हो गया हमारा 2/5 एक्स 240 240 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2x/5। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 5। 240 240 3x अपॉन 5, 3 8 जा 80 टाइम्स, 80 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू 400। इसका मीन्स ये है कि उस व्यक्ति के पास जो टोटल एप्पल जो थे वो कितने थे, 400 थे। यहाँ से जो वैल्यू जो थी वो हमारी 420 दी गई है, हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया उसको, तो हम इसी के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करते हैं। 420 है ये, हम इसको 420 कर देते हैं, और हमारा आंसर भी हम 420 के हिसाब से लेके आएंगे। ये 420 हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा 420 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 420, तो ये 3 से हमारा कट हो जाएगा, 3 1 3, और 3 4 12, 140। अब यहाँ से ये 140 टाइम्स हो गया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा ये 700। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा, यहाँ से 700 इसका आंसर आ जाएगा। वो 420 की जगह हमारा ये आ गया था 220। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो कॉन्सेप्ट वही है, सॉल्यूशन उसी तरह से होगा, बस हमारी वैल्यू जो है चेंज हो गई। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया हमारा 700। टोटल उसके पास थे एप्पल्स। अभी हम इसका करते हैं नाइन्थ वाला क्वेश्चन। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, इन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द एग्जामिनीज वाज पास्ड। 72% पास हो जाते हैं इफ द टोटल नंबर ऑफ द फेलर्स, फेलर इतने पास इतने हो जाते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द एग्जामिनीज। बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी की तरह है जो अभी हमने किया है। हम मान लेंगे लेट द टोटल एग्जामिनीज वाज एक्स। लेट द टोटल एग्जामिनीज बी एक्स। हमारे टोटल एग्जामिनीज जो थे वो कितने एक्स हैं। अब उसमें से क्या होता है, 72% तो हमारे पास हो जाते हैं, 72% ऑफ एक्स, प्लस इसमें से 392 जो है फेल हो जाते हैं, और इन दोनों को पास और फेलियर को मिला करके ही तो पूरे स्टूडेंट मिलेंगे। ये बन गया। अब इसकी सॉल्यूशन करना है, केवल 72% एक्स अपॉन 100, 392 एक्स, यहाँ से इसको कट कर देंगे हम, 36 50 25 18, यहाँ से ये हो गया 18 25 एंड 392 इज इक्वल टू एक्स। 392 एक्स माइनस 18 एक्स अपॉन 25, एलसीएम लेके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 18x 25 392, इसका इसमें मल्टीप्लाई एंड इसका अभी हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 7x 25, 7 से कट हो जाएगा, 7 5 जा 35, 4 7 6 जा 42, 56 आ गया हमारा। यहाँ से x मल्टीप्लाई 55 56 मल्टीप्लाई 25, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1400। इसका मीन्स ये है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ जो एग्जामिनीज जो थे वो कितने थे हमारे, 1400 थे।